Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए लेक्चर नंबर 4 आई थिंक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश पोर्शन को डिटेल से देखेंगे। इंग्लिश पोर्शन मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपको आज मिलेगा, पार्ट 2 आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह। सो आपने अच्छे से बेटा इन लेक्चर्स को गौर से देखना है, ठीक है। जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी, एक दफा दुरूद पाक पढ़ ले मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। ओके, सो आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। किस चीज पे है हमारा आज का लेक्चर? द लेक्चर नंबर 4 इज अबाउट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स में कभी कभी 100 MCQs आ जाते हैं, कभी 75 MCQs आ जाते हैं, लेकिन जब आपको रूल्स का पता हो, जब आपको चीजों का पता हो, तो MCQs चाहे 200 आ जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही पढ़ना चाहिए। अगर इंग्लिश के ओवरव्यू करना चाहें हम, ये पार्ट 1 है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। पार्ट 2 इंशाल्लाह कल डिस्कस हम करेंगे। इसमें बेटा प्रेपोजिशंस होती हैं, टेंसेस, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सेंटेंस करेक्शन। आई थिंक सो पार्ट 1 में हम ये सारी चीजों के मुतालिक चीजें देखेंगे, कौन कौन से पूछे जाते हैं, ठीक है। मेन रूल यही है कि बेटा सेंटेंस को या क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करें एंड देन आंसर करें। पहला इंपॉर्टेंट ग्रामर की जो टाइप्स हैं, इसमें बेटा प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। प्रेपोजिशंस अब डिफरेंट तरह की होती हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम होती हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस होती हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर होती हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट होती हैं। प्रेपोजिशंस डिफरेंट तरह की होती हैं, और अगर हम डिफरेंट तरह से ये प्रेपोजिशंस को यूज करना सीख लें तो प्रेपोजिशंस हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हम अपने पेड ग्रुप्स में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रेपोजिशंस के मुतालिक पढ़ा चुके हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। सीधा सीधा सी आपको बातें बता देता हूँ। अगर प्रेपोजिशन ऑफ टाइप की हम बात करें तो एट, ऑन एंड इन, इसके अलावा भी हैं, बट ये तीन हम ज्यादा यूज करते हैं। आल्सो, सिंस एंड फॉर। एट प्रेपोजिशन बेटा हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए, 9 o'clock, 8 PM, 9 PM, और आफ्टरनून, एट नाइट, जहां पे एग्जैक्ट टाइम होगा हम एट का यूज करेंगे। एंड ओन हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमें डे या डेट बता दिया जाए, 21 जुलाई, डेट जब हमें बता दी जाए, या मंथ हमें, सॉरी, डे या डेट बता दिया जाए। डे के लिए अक्सर पेपर में आता है मंडे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, इसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर महीने का नाम हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम कहते हैं इन अप्लाई, इन मार्च, इन। दूध आ गया, चलिए ये भी साथ में बोलते हैं। ओके, सो ऑन हम बेटा कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे हमने डेज या डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी। इन हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हमें, हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स हों, जुलाई महीने का नाम आ जाए, तो उसके साथ हम इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। बट लीव इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज, सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर तो बेटा आपको स्टार्टिंग डेट बता दी जाए, जैसे मैं कहता हूं मैं PF को गाइड करता हूं सिंस 2020, मैं 2020 से या 2019 से गाइड करता हूं। मतलब मैंने स्टार्टिंग की डेट बता दी, स्टार्टिंग का महीना बता दिया, स्टार्टिंग का ईयर बता दिया, तो इसके साथ मैं यूज करूंगा सिंस 2020। और अगर मैं ये कहूं कि मैं 6 साल से गाइड कर रहा हूं, मैं एक टाइम पीरियड बता दूं, तो फिर मैं कहता हूं फॉर 6 years, आई एम गाइडिंग यू पीपल्स फ्रॉम 6 years। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो उसके साथ हम फॉर का यूज करें। दिस इज इंपॉर्टेंट,
एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं पेपर में अक्सर जो आपके पूछे जाते हैं। प्राउड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, गुड एट, बैड एट भी हो सकता है। डिपेंड ऑन, लिसन टू, एग्री विद, डिफरेंट फ्रॉम, सिमिलर टू, कैपेबल ऑफ, अबाइड बाय, एंग्जियस अबाउट, सफर फ्रॉम। पेपर में देख लेना, प्रेपोजिशंस अगर आएंगी तो इनमें से 5 अगर ना आए तो नीचे आके कमेंट करना सर नहीं है। दूसरी टाइप हमारा बेटा हमारे पास जो है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एम, द। आ कहाँ पे यूज होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, वॉवल्स पहले देखो, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉवल्स। अब जब हम छोटे थे तब एक मिथ क्रिएट हुई थी कि एन आर्टिकल हम यूज करते हैं इन के साथ, जो जो लाइक वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वॉवल्स के साथ, उनके साथ हम एन का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम यूज करते हैं एन उस वर्ड के साथ जिस वर्ड को अगर हम बोलें तो अलीफ, आइन या अलमद्दा की आवाज आए। जैसे अब देखो, अम्ब्रेला, जब हम इसे बोलते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? आइन, अलीफ या अलमद्दा की आवाज आ रहा है, इसके साथ हम लगा सकते हैं अम्ब्रेला। अब हम एक वर्ड है यूरोपियन, आप कहोगे सर ये क्या है, तो इसको बोलते हैं यूरोपियन, ई यूरोपियन नहीं। अगर हम जस्ट ई को देखें कि ये एक वॉवल है तो इसके साथ एन लगा दें, नहीं, ये है यूरोपियन, ये से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो इसके साथ ए यूरोपियन, ठीक है, एन नहीं यूज होता। सो कोई भी ऐसा वर्ड जिसको बोलने से आइन, अलमद्दा या अलफ की आवाज आई, हम वहां पे एन लगाएंगे, उसके अलावा जितने भी हैं ए लगाएंगे। ठीक हो गया। दा हम यूज करते हैं विद सम स्पेसिफिक आइटम्स, स्पेसिफिक आइटम्स के साथ, ठीक है। टाइप 3 है बेटा हमारी टेंसेस। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक सेंटेंस दिया जा सकता है, ये मैं बताता हूँ। फर्ज करो एक सेंटेंस आपके पेपर में आ गया, अली राइट्स अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस आ गया। अब आपसे पूछा है ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो आप कैसे पहचानोगे? आप पहले देखोगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एस और ईएस का इजाफा है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल सी। मतलब आप एफएससी कर चुके हैं, अब आपको टेंसेस की डिटेल तो पता होगी कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं। इसी तरह फर्ज करो कि आपको आ गया अली रोट अ लेटर, अब रोट सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो आप कहोगे अच्छा ये सेकंड फॉर्म तो जस्ट सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। अच्छा, फिर आ जाते हैं और हम लिखते हैं जी, अली इज राइटिंग अ लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर। मैं एक ही एग्जांपल से आपको सारा समझाना चाहता हूँ। अब देखो इज आ गया और इंग वाली फॉर्म आ गई, जहां पे इज, आर, एम और इंग वाली फॉर्म यूज होती है, हम कहते हैं ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर इसी तरह से हमारे पास आ जाए, फर्ज करो जी, अली वाज राइटिंग अ लेटर, अब हमारे पास वाज आ गया और इंग वाली फॉर्म आ गई, तो हमें पता है कि जहां पे वाज वर का इस्तेमाल हो, इंग वाली फॉर्म आए, तो हम उसे कहते हैं ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी तरह हम फर्ज करो लिखते हैं, अली हैज रिटन, हैव, चलो हैव रिटन अ लेटर, तो हमारे जहन में जल्दी जल्दी ख्याल आएगा हैज हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म यूज हो तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हमारे पास टेंस आ जाए,
अली हैड रिटन अ लेटर, हैड रिटन अ लेटर। तो हमारे जहन में जल्दी जल्दी आएगा हैड आ गया, हैड तो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, और रिटन आ गया, इट इट मींस कि अली हैड रिटन थर्ड फॉर्म, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह से हमें बेसिकली टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। एक सेंटेंस आया, उसका टेंस कौन सा है ये पता होना चाहिए। जमाने तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन ही जमाने हैं, और इन्हीं में से कोई एमसीक्यू से पूछा जाएगा। अब टाइप 4 आपसे पूछ ली जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। मतलब अली, इसके साथ इज यूज होता है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ आर यूज होता है। सना एंड हर फ्रेंड्स आर, अब देखो इधर ज्यादा है, तो जहां पे लाइक प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, द पर्सन हु वर्क्स। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा हो। वर्ब किसे कहते हैं, द एक्शन, जो काम हो रहा उसे वर्ब कहते हैं। जब हमारे पास काम करने वाला एक बंदा होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, इज का यूज हम। जब हमारे पास ज्यादा लोग होंगे, जब काम करने वाले ज्यादा होंगे, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हमारे पास आ जाती है टाइप नंबर 5। अल्हम्दुलिल्लाह। टाइप नंबर 5 क्या कहती है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। मतलब एक एग्जांपल है, ये लिखी हुई है, अली राइट्स अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर। तो इसको आप एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये होता है सब्जेक्ट। याद रखें, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है वर्ब। जब आप चेंज करते हो ना एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो, आप कहते हो आ लेटर, आप कहते हो आ लेटर। फिर आप देखते हो सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो आप इसे लिखते हो इज। अगर इधर होता रोड तो आप लिखते वाज, ठीक है, इज। फिर आप वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखोगे रिटन। फार्मूला का बाय आएगा। एंड ये जो है सब्जेक्ट, अगर तो ये है प्रोनाउन ही शी इट, तो फिर हम इसको ही को हिम में चेंज करेंगे, शी को हर में चेंज करेंगे। लेकिन अगर ये नेम हो तो सिंपली आप नाम ही दे लेंगे, इस तरह से। ये आपका बनता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब इसकी डिफरेंट किस्में हैं, आपको सारी की सारी सीख के जानी है, पेड कोर्सेज में मैंने सारी सिखाई। आफ्टर दैट आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेसिकली आपके पेपर में एक से दो पूछे जा सकते हैं, सो आपको इनके मुतालिक मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, ही सेड आई एम हैप्पी। डायरेक्ट क्या कहते हैं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये क्या है, डायरेक्ट बात। मतलब मैं आपसे कहता हूं मैं आज बड़ा खुश हूं, आप अगले स्टूडेंट्स को जाकर कहते हो सर फैजान कह रहे थे कि आज सर बड़े खुश हैं। ये जो बात आपने की ना वो है इनडायरेक्ट, जो मैंने आपसे की है वो है बात डायरेक्ट। समझ आइए आपको। अब हमारे पास इस तरह की एक स्टेटमेंट आ जाती है, ही सैड आई एम हैप्पी। तो हम क्या करते हैं, ही सैड को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉमास जो इन्वर्टेड हैं इनको हम चेंज करते हैं दैट में। दैट जरूर यूज होता है, दैट क्या होता है, जरूर इस्तेमाल होता है। ही सेड दैट, आई जो है अगर पीछे ही हो तो ही में चेंज हो जाता है, अगर कोई पीछे शी हो, लड़की का नाम हो, तो शी में चेंज हो जाता है। ही इज आर एम वाज वर में चेंज हो जाते हैं, ही वाज हैप्पी। इस तरह से बेटा आप इनडायरेक्ट बनाते हो। इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स हैं। अब देखो, यस और नो के क्वेश्चंस हैं। मतलब
आपसे पूछ लेता ही सैड आर यू रेडी, तो अब आपने ये नहीं कहना ही सैड दैट आर यू रेडी, नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सैड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ही आस्क्ड दैट इफ आई वाज रेडी। ये हमेशा पास्ट टेंस में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा पास्ट टेंस में। ही सैड ओपन द डोर। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, तो जहां पे हुक्म हो ना, तो जुमले में आप सैड या आस्क्ड की जगह पे टोल्ड यूज कर सकते हो या ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। सो इस तरह से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो। सारे रूल्स ये भी सीख के जाना। अब बेटा आगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ये कुछ पास्ट एमसीक्यूज हैं। ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर। सेंटेंस स्ट्रक्चर से फिक्स है, इसके साथ ये प्रेपोजिशन। यू शुड अबाइड बाय फिक्स प्रेपोजिशन है। माई सिस्टर इज बैड, मैंने आपको पढ़ाया गुड एट एंड बैड एट, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं। माई सिस्टर इज बैड एट मैथमेटिक्स। ही प्रेफर टी टू कॉफी। कंपैरिजन के लिए हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरह अगर कनेक्टर आ जाए, कनेक्टर्स आपसे पूछ लिए जाए, मैं भी अगले लेक्चर्स में आए, तो उसमें एक कनेक्टर होता है और, वो हम यूज करते हैं जहां पे चॉइस यूज करनी हो टी और कॉफी। लेकिन जहां पे कंपैरिजन आ जाए, प्रेफर किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। इसी तरह प्राउड और फाउंड ऑफ, इसके साथ भी बेटा ऑफ ही यूज होता है, ये भी याद रखें। दे आर एंक्स, अच्छा कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे सर हम आपकी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप बेटा कांटेक्ट कर लें। 3450 रुपये हमारी फी है, इंशाल्लाह कंप्लीट प्रेपरेशन होगी टिल 10 अगस्त। इससे पहले पहले करवा दी जाएगी। दे आर एंक्सियस डैश हिज हेल्थ, एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ। इसी तरह एक है सफर के साथ भी आता है, सफर फ्रॉम आता है, ठीक है, ये भी आपने प्रेपोजिशन याद है। एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, सफर फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट है देयर इज नो क्योर फॉर द डिजीज। ही हैज बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर। मैंने आपको फॉर और सिंस का यूज बेटा सिखाया था, सिखाया था या नहीं सिखाया। फॉर मैंने बताया था जब आपको ड्यूरेशन का पता, सिंस मैंने कहा था जब आपको स्टार्टिंग का पता हो। अगर तो वो कहता कि वो स्विम कर रहा है 8 बजे का, तो आप सिंस का इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने ड्यूरेशन बता दिया कि 1 घंटे से स्विम कर रहा है, आपने इजीली फॉर का यूज किया और आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सना इज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। ये तो आइडियल, आइडियली सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी हमें आइडिया हो जाता है क्या क्वेश्चन का जवाब होगा। नेक्स्ट है शी इज इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा आप इनका यूज करते हो। द बुक इज बिटवीन द मग एंड द पेन। अब बिटवीन और अमंग के बारे में भी जान लो। बिटवीन क्या होता है और अमंग क्या होता है। अमंग बेटा कहते हैं जब दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन हो तो बिटवीन आता है, जब दो से ज्यादा चीजों के दरमियान कंपैरिजन हो तो अमंग आता है। तो द बुक इज बिटवीन द मग एंड द पेन, दो चीजों के दरमियान है ना, तो बिटवीन। अगर ज्यादा चीजें होती तो हम अमंग। शी इज जेलस ऑफ हर। वी अराइव्ड एट, अराइव्ड इन भी आता है वैसे, लेकिन जब एक प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन आ गई स्टेशन की, तो फिर आप एट ही लगाएंगे। एट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए। आई एम यूज्ड टू, यूज्ड के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है टू, यूज टू। हेड इज कवर्ड विद हेयर। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम। सना इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स। अब इज है तो किस में चेंज होंगे, आर में चेंज हो जाएगा। आर
वॉशिंग है, आर बीइंग वॉश्ड। जब इंग वाली फॉर्म होगी ना, इज आर एम के साथ, जब इंग वाली फॉर्म होगी तो हम इसको बीइंग में चेंज करेंगे। आर बीइंग वॉश्ड थर्ड फॉर्म आएगी, बाय सना। ये जिस भी ऑप्शन में होगा इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी, अब देखो यहां से हमें पैसिव वॉइस से एक्टिव फॉर्म बनानी। मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय हिम, ही डज नॉट वॉच मूवीज। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो, ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, ये अलग है। पीपल स्पीक इंग्लिश, ये मुकम्मल एक सेंटेंस है, इसको आप बाहर रहने दो। इंग्लिश इज, क्योंकि स्पीक है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज स्पोकन बाय पीपल स्पीक इंग्लिश। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये दो तरह से आ सकता है, बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये हम जब छोटे थे ना, तब हमें सर ने सिखाया था कि बाय पीपल जब आप लिखोगे इसका मतलब भी सेम हो जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका भी मतलब सेम हो जाता है। दैट इज वाई हम बाय पीपल को एक्सक्लूड कर देते हैं और इसमें भी सारे के सारे पीपल आ जाते हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हम यूज करेंगे, चार्ली ऑप्शन, और ये पेपर में आया हुआ। शी सैड इनडायरेक्ट बनाना है। शी सैड आई एम रीडिंग अ बुक, तो हम कहेंगे शी सैड, कोमास को चेंज करेंगे दैट में, शी सैड दैट शी, शी एम को चेंज करेंगे वाज में, वाज रीडिंग अ बुक। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड आई विल गो टू द मार्केट, तो आएगा ही सेड दैट, कोमास को खत्म करेंगे दैट आ जाएगा। आई ही में चेंज हो जाएगा, ही विल शेल, विल वुड में चेंज होता है, शेल शुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है। विल है तो ही वुड गो टू द मार्केट, सिंपली। ओके ओके। अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ही इज गुड एट फिजिक्स, मैंने आपको पहले बताया। शी हैज लिव्ड हेयर, अब देखो 2022 हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, तो यहां पे फॉर यूज होगा या सिंस? सिंस यूज होगा। द क्लास स्टार्ट्स 8 o'clock, हमें एग्जैक्ट टाइम मिल गया एट 8 o'clock। ही विल मीट डे, मैंने आपको बोला डे और डेट्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? प्रेपोजिशन ऑन। और अगर प्रेपोजिशन आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, या सीजन का नाम आ गया, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? इन। अब हमारे पास है मंडे, डे का नाम तो प्रेपोजिशन आएगा ऑन। ही जम्प्ड डैश द रिवर, अब देखो जंप, रिवर में जंप कहां से लगाया जाता है? ये जमीन है, ये रिवर होता है पानी की सतह। तो बाहर वाली सतह से अंदर वाली सतह की तरफ जब आप जंप लगाते हो, इसको कहते हैं इनटू। जब कोई एनिमल दूसरे एनिमल पे लगाता है तो हम यूज करते हैं अपॉन। जब कोई एक जमीनी सरफेस से ऊपर वाली सरफेस पे जंप लगाता है तो इसे हम कहते हैं ऑन टू। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। शी इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर, अब हॉनेस्ट नहीं है, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज ऑनेस्ट। तो ओ ऑनेस्ट पढ़ने से आइन अलिफ अल मद्दा की आवाज आ रही है, दैट इज वाई वी विल यूज एन प्रेपोजिशन। ही स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी या आ यूनिवर्सिटी? आ यूनिवर्सिटी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये एक मखसूस चीज है। अली डैश क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, अली
प्लेइंग क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, तो इसमें आएगा प्लेज, क्योंकि वो हैबिट का काम कर रहा है, डेली का काम कर रहा है, प्रेजेंट का काम है, आइडेंटिफिकेट। दे डैश द टेस्ट यस्टरडे, दे कंप्लीटेड द टेस्ट यस्टरडे, गुजर गया है, पास्ट में हो गया है, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म भी कंप्लीटेड होती है, थर्ड भी, ठीक है। शी डैश हर होमवर्क ऑलरेडी, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑलरेडी। द स्टूडेंट्स डैश रेडी, द स्टूडेंट्स आर रेडी, स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ईच कैंडिडेट डैश आर रजिस्ट्रेशन स्लिप, ईच कैंडिडेट हैज आर रजिस्ट्रेशन स्लिप। आइदर अली आर हिज फ्रेंड्स, अब देखो अली, अगर तो दो नाम हो ना, आइदर अली, आल आर अहमद, इज कमिंग, अगर सिर्फ दो नाम हो तो हम इज का यूज करेंगे, बट जब आ गए फ्रेंड्स, ज्यादा लोग हो गए, तो हम आर का यूज करेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अली रोट अ लेटर, ए लेटर was written by him. Choose the correct passive form. They will complete the work. The work will है तो will be में चेंज हो जाएगा, will be। complete की थर्ड फॉर्म completed, by आएगा। दे को हम them में चेंज कर देते हैं, प्लूरल इनका प्रोनाउन चेंज होता है, दे them। Choose the correct indirect form. Ali said I am tired. Ali said that he was tired. डू यू नो मी, तो अब यहां पे क्या आएगा, आप देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम सैड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड वेदर आई न्यू हर, तो मेन चीज यही होती है, आस्क्ड में चेंज करना। अगर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो करेक्ट सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई थिंक सो लास्ट एमसीक्यूज है हमारा। शी इज सीनियर टू मी, मैंने आपको पहले ही बताया कि टू हम कहाँ पे यूज करते हैं, व्हेन कंपैरिजन टाइप हो, वहां पे हम टू का यूज करते हैं। बेटा अगर आप जीडी पायलट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं प्रॉपर, 20 लेक्चर्स, 10 मॉक टेस्ट, हर चीज की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, तो 3450 हमारी फी है। आप इस फी को पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल। थैंक यू।